हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेनेट की बात मैं करने वाली हूँ। उस प्लेनेट का नाम है वीनस। वीनस प्लेनेट की बात मैं इसलिए करने वाली हूँ, ऐसे तो उसे स्टार कहा जाता है, लेकिन हम प्लेनेट की में ही काउंट करते हैं, क्योंकि वीनस जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं इन जेमिनी। 2 मई को ट्रांजिट करेंगे और वहाँ पर वो 30 मई 2023 तक रहेंगे जोड़े से। अगर मैं इसकी बात करती हूँ वीनस की, तो बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट है। जैसे मैंने बताया है, पॉजिटिव प्लेनेट है, फीमेल प्लेनेट है, रिलेशनशिप का कारक होता है हमारे ज़िंदगी में, प्यार का कारक होता है हमारी ज़िंदगी में। लोगों से हम जो जिस तरह से आई कैन से कोई दिल से जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं उसका कारक होता है। उसके अलावा मटेरियलिस्टिक लाइफ का कारक होता है, हमें लिक्विडिटी का कारक होता है। अगर मनी की बात करती हूँ तो फाइनेंस का भी कारक होता है, लिक्विडिटी जो होती है उसका कारक होता है। वीनस बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव प्लेनेट है, पॉजिटिविटी देता है सभी को मोस्टली। उसके अलावा वीनस को कालपुरुष कुंडली की अगर बात करती हूँ तो 7th और 2nd हाउस दिया गया है। ठीक है, सारे जोडिक साइन के बारे में डेफिनेटली बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपको बात बताने वाली हूँ कि वीनस ट्रांजिटिंग से कुछ और भी एक इफेक्ट्स है जो हमारे पर पड़ने वाले हैं। वीनस का जो मैंने बताया कि कालपुरुष कुंडली में 2nd और 7th हाउस को मिला हुआ है। लिब्रा की बात अगर मैं करती हूँ, मूल त्रिकोणा साइन है वीनस का। अभी की स्थिति अगर देखते हैं राइट नाउ, जो अगर ट्रांजिटिंग में नज़र देख पा रही हूँ, तो मेरा एनालिसिस कहता है कि इस वक्त लिब्रा में ट्रांजिट कर रहे हैं केतु। केतु जब ट्रांजिट करते हैं लिब्रा में, और वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं इस वक्त जेमिनी में। ऑलरेडी से पहले अपने साइन में यानी टॉरस में थे, 28 दिन के लिए वो वहाँ पर ट्रांजिट करने वाले हैं अराउंड। तो आपको इस समय जो है वीनस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं केतु। उसका कारण क्या है? केतु जैसे मैंने बताया लिब्रा में है, उसके अलावा केतु की 9th एस्पेक्ट भी इस वक्त वीनस पर पड़ेगी जब वो जेमिनी में ट्रांजिट करेंगे। वीनस के खुद के साइन में ही केतु इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, और केतु इस वक्त राहु के नक्षत्र में है। ठीक है, ये काफ़ी एक आई कैन से एक कनेक्शन बनता जा रहा है राहु और वीनस का। 8 मई के बाद में वीनस भी है, वो भी आर्द्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट हम फील करेंगे वीनस के ऊपर राहु का। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके अलावा अगले 8-9 दिन यानी 10 तारीख तक मंगल भी इस वक्त वीनस के साथ में ही रहेंगे। उसके बाद वो कैंसर में ट्रांजिट कर जाएंगे 10 मई को। तो ये जो सारा कंजक्शन मैंने आपको बताया है, पहले तो आपको मंगल और वीनस का साथ में जेमिनीज में होना अगले 8 दिन तक, मतलब कि 10 तारीख तक, 10 मई तक, वो आपको इफेक्ट डालने वाला है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि केतु वीनस के मूल त्रिकोणा साइन यानी कि लिब्रा में ट्रांजिट कर रहे हैं, उनका 9th एस्पेक्ट भी वीनस को पड़ने वाला है, और राहु का कनेक्शन भी मिलने वाला है, क्योंकि वीनस राहु के आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो ये वीनस का एक छोटा सा जो इस वक्त ट्रांजिटिंग का जो भी इफेक्ट हो रहा है या कंजक्शन हो रहा है, मैंने आपको बताया। साढ़े जोडिक साइन के बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताने वाली हूँ क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा जेमिनी जो साइन है वो साइन है आपके कम्युनिकेशंस का, आपके इंटरेक्ट का, आपके सराउंडिंग लोगों का, आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके आई कैन से सबॉर्डिनेट्स का, जो आपके चारों लोग सपोर्ट सिस्टम भी लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा आपके ट्रिप्स का, छोटे मोटे आप ट्रिप लगाते हैं। उसके अलावा आपके कलीग्स का, नेबर्स का, इन सब का साइन होता है जेमिनीज। उसमें जैसे ही आ रहे हैं वीनस, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो सारी मैंने फील्ड्स बताई, इन सब में आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी और एक ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। जब आप बहुत ज़्यादा एक आई कैन से रिलेशनशिप का ये प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप प्रगाढ़ होंगे, नए रिलेशनशिप भी बनेंगे टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स सराउंडिंग, और एक कम्युनिकेशन भी आपका बेटर होता होना। एक प्यार भरा कम्युनिकेशन होता है ना, कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक रिलेशंस मेंटेन हो पा रहा है। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आई कैन से ट्रांजिट। बट केतु का जैसे ही 9th एस्पेक्ट पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट भी आपको फील होगा। सारे जोडिक साइन के बारे में कस्टमाइज़ करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए 3rd हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। एरीज वालों के लिए हो क्या रहा है, एरीज वालों के लिए समय जो केतु है वो आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ठीक है, एरीज वालों के लिए 3rd हाउस में जैसे ही वीनस ट्रांजिट करेंगे, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपके फ्रेंड सर्कल, उसके अलावा आपके रिलेशन विद द अदर्स और आपके एफर्ट्स, उन सब चीज़ों में बढ़ावा होगा।
कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही हैं टूवर्ड्स सराउंडिंग्स, आपके जो लोग आसपास के लोग हैं, पहली चीज़ ये। उसके अलावा आपके एफर्ट्स टूवर्ड्स समथिंग, कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, या रिलेशनशिप में भी है, या आपके फ्रेंड सर्कल भी है, वहाँ के जो एफर्ट्स है उनमें पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि इस समय आपके जिसमें आया 7th हाउस में आपके इस वक्त केतु ट्रांजिट करने वाले हैं, और वीनस का प्लेस है, वीनस का प्लेस आपका 2nd हाउस और 7th हाउस है। कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ में या आपके पार्टनर्स के साथ में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी, या बिजनेस पार्टनर के साथ में भी काम कर रहे हैं तो भी, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है कम्युनिकेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वहाँ वो जो मूल त्रिकोणा साइन है वो आपका 7th हाउस आ रहा है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एरीज वालों की बात कर रही हूँ, अदरवाइज वर्क टाइम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ड्रीम जगह पर ट्रिप लगा सकते हैं, ड्रीम एफर्ट्स कर सकते हैं, अच्छे दोस्तों से मिलना, उनके साथ अच्छा समय बिताना, क्वालिटी टाइम बिताना, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। नए रिलेशनशिप इन योर लव लाइफ भी हो सकता है कोई इंसान आपकी फ्रेंड सर्कल में से आपके लाइफ में आए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। बट जैसे मैंने आपको बताया, यू शुड बी अलर्ट इन दिस। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपका खुद का ही राशि लॉर्ड वीनस है। उसके अलावा आपका ये 6th हाउस का स्वामी है, और 6th हाउस में इस वक्त आपके केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं। टॉरस वालों की अगर बात करती हूँ तो आपके 1st हाउस का लॉर्ड और आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, सबसे पहले तो आपकी फैमिली के साथ में गुड टाइमिंग्स, उसके अलावा आपके फिक्स असेट्स या सेविंग्स है उसमें डेफिनेटली इजाफा होने की तैयारी है, या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है टूवर्ड्स योर वर्क प्लेस और टूवर्ड्स योर, आप अपने फैमिली और आपका जो एक वो जगह होती है जहाँ की इंसान बहुत सिक्योर रखता है अपनी लाइफ को, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका फिक्स असेट्स हो, या आपकी लिक्विडिटी हो, बैंक प्लेस हो, उन सब चीज़ों में इजाफा होगा। यू फील कंफर्टेबल अगर देयर, और रिलेशनशिप विद आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी अच्छे होने की संभावना है। अगर पहले कोई प्रॉब्लम चल रही थी वे ऑफ टॉकिंग में, या कहीं डिबेट्स चल रहा था, तो डेफिनेटली उन चीज़ों में जो है आपको कमी महसूस होगी, मतलब अच्छा ही यू कैन फील व्हेन यू टॉक विद समवन, आपको आपकी बात करने का तरीके में भी सुधार होने की संभावना है। मीठी बोली बोलेंगे आप, और आपके रिलेशनशिप विद योर फैमिली सुधरेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कि 6th हाउस में आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं लिब्रा में, ठीक है। लेकिन इस समय क्या है, आपकी हेल्थ इम्प्रोवाइज होगी, क्योंकि जब केतु जैसे ऐसे आई कैन से हाउसेस में होता है, तो वहाँ पर वो क्या खुद कंडक्ट करता है उन सब चीज़ों को। इस समय आपकी हेल्थ में इम्प्रोवाइजेशन होने की बहुत अच्छी तैयारी है, तो समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी प्लानिंग टूवर्ड्स योर बैंक प्लेस, टूवर्ड्स योर फिक्स असेट्स, लिक्विडिटी काम करेगी, नए आयाम सोचेंगे इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अच्छा समय, ट्रैवलिंग भी करेंगे फैमिली के साथ। हो सकता है आप फैमिली से ट्रैवलिंग करें, कहीं बाहर जाएं, घूमें, ड्रीम प्लेस में जाएं, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। आपकी जो थॉट प्रोसेस है, ड्रीम है, वो भी बाहर निकलेगी, या आपकी प्लानिंग से बाहर निकलेगी कि मेरा प्लान था मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, और हेल्थ इम्प्रोवाइजेशन डेफिनेटली होने वाला है। जेमिनाइज वालों की बात करूँ, आपके तो 1st हाउस में ही ये ट्रांजिट करने वाले हैं। जेमिनाइज वालों के लिए ऑलरेडी से जो वीनस एक्सॉल्टेड पोजीशन में चल रहे थे, 12th हाउस में थे, उसके अलावा इस समय आपके 1st हाउस में आ रहे हैं। तो पहली बात तो जब 1st हाउस में वीनस आते हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस ही है, चाहे वो किसी भी आई कैन से जॉडिक में आ रहे हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है, या आपकी जो प्लानिंग्स है, या आपका जो मन है, या आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें एक गुड वाइब्स आप फील करेंगे। आप ये फील अपने आप को बहुत अच्छे कि ऊर्जावान बनाना, खूबसूरत बनाना, पर्सनैलिटी में चेंज लाना, जिम ज्वाइन कर लेना, अपने आप को पार्लर जाना, अच्छे कपड़े पहनना, आपका थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स योर पर्सनैलिटी चेंजेस होने की संभावना है। अच्छे तरीके में आप अपने आप खूबसूरत बनाएंगे कि मैं अट्रैक्टिव बनूँ, ठीक है। उसके अलावा आपके थॉट प्रोसेस भी डेफिनेटली चेंज होंगे आपको, और आपके 5th हाउस के स्वामी भी वीनस ही हैं, 12th हाउस के, 5th हाउस के। कहीं ना कहीं अब केतु उसमें ट्रांजिट कर रहा है 5th हाउस में, कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी टुवर्ड्स योर लव रिलेशनशिप में, तो हो सकता है इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है दूर हो, बट डिटैचमेंट वाली स्थिति भी आप इस वक्त फील करेंगे। देखिए 2 चीज़ें आपके साथ हो रही है। पहली चीज़ तो ये है कि आपका सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द वीनस ट्रांजिटिंग इन योर 1st हाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन आपके 12th हाउस के और आपके 5th हाउस के स्वामी वीनस है, लव रिलेशनशिप में इस वक्त केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या डिटैचमेंट वाला रिलेशनशिप, वो आप फील करेंगे।
ठीक है। और इस वक्त अब खर्चा भी बढ़ेगा आपका, अपना खूबसूरत बनाने के लिए जो खर्चा है वही बढ़ेगा। विदेशों से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या कोई दूसरी कम्युनिटी से भी आपको कोई फ्रेंडशिप मिल सकती है, नई दोस्ती इन योर लव रिलेशनशिप। समय अच्छा है, बट थोड़ा सा लव रिलेशनशिप की अगर बात करती हूँ, या कुछ ऐसी, या डेटिंग की आप किससे बात कर रहे थे या करना चाह रहे थे, उसमें थोड़ा सा आप लैग फील कर सकते हैं, बट खुद को लेकर के आप वेरी सेटिस्फाइड बैठे, ठीक है। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 11th हाउस के लॉर्ड है और आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। आपके 4th हाउस में इस वक्त जो केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आपके सबसे पहले तो इनकम हाउस के है, तो कहीं ना कहीं आपको इनकम डेफिनेटली इस वक्त मिलेगी, और आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको इनकम डेफिनेटली मिलेगी, और हो सकता है कि आपको विदेशों से या कुछ डिफरेंट जगह से इनकम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके अलावा आपका इस वक्त थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा रहेगा कि मैं विदेश में जाके कमाऊँ, या कहीं बाहर जाके कमाऊँ, या लैक ऑफ कम्युनिकेशंस हो रहा था, या लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगर मिल रही थी। मैं इस वक्त विदेशों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त आपके वीनस, और वीनस 12th हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे बाहर जाने की, या वहाँ से पैसा कमाने की, रिलेशनशिप बनाने की, उसके अलावा वहाँ से आई कैन से अपना बिजनेस भी है तो वहाँ फैलाने की, इस तरह की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा आपका मन होगा डेफिनेटली। आपका नेटवर्क बढ़ाएंगे विदेशों में इस वक्त आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे इस समय। हो सकता है विदेश में शिफ्ट होने की भी कोशिश करें, क्योंकि 4th हाउस में आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट विद योर होम बिकॉज ऑफ द केतु, और उसके अलावा विदेशों में आप सेटल्ड होने की सोचेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पॉसिबल ये का सिनेरियो आपका बन रहा है, और आपकी इनकम भी आपको मिलेगी, बट इसके साथ साथ आपको व्यय भी बहुत ज़्यादा होगा। इस समय आप उन लोगों के ऊपर खर्चा करें, हो सकता है अपने घर के ऊपर बहुत खर्चा करें, ठीक है, अपने घर में कुछ प्लांटेशन लगाएं, कुछ ग्रीनरी लगाएं, बड़ा करें अपने घर को, क्योंकि वीनस 4th हाउस का भी स्वामी है आपका, तो 4th हाउस में मटेरियलिस्टिक थिंग है, आपका होम मटेरियलिस्टिक थिंग में आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने घर को बड़ा करना है, लेविशली करना है, रिनोवेट करवा देना है, नई नई चीज़ें, एक स्टाइलिश फर्नीचर लगवाना है, पर्दे लगवाने हैं, इस तरह की चीज़ें भी आपके होगी, बट इज़ अ गुड ट्रांजिटिंग एक्चुअली, वेरी गुड ट्रांजिटिंग। कोई वो आई कैन से खर्चा भी बढ़ रहा है तो आपके घर के लिए बढ़ रहा है, या आप विदेश यात्रा कर रहे हैं उसके लिए खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा भी आपके प्रॉपर तरीके यानी कि एक यूजफुल थिंग के लिए ही बढ़ेगा, तो इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट, अच्छा समय आपके, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ये 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके अलावा आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, और आपके ये 3rd हाउस के स्वामी हैं। लियोज वालों के लिए समय अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपके नेटवर्किंग साइड बढ़ने की संभावना है, आपके 11th हाउस में है, आपकी इनकम बढ़ने की संभावना है, और आपके 10th हाउस के स्वामी हैं। आपके करियर में उठान होने के साथ साथ इनकम का प्रोसेस जो है हाई लेवल पे बढ़ने की संभावना है। वीनस आपको बहुत ज़्यादा आई कैन से ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं इसमें, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग साइड, और अगर आप बिजनेस में हैं तो वो भी आई कैन से ना कि मार्केटिंग बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे। एक 11th हाउस इज योर टाइटल्स, योर अवार्ड्स, योर रिवॉर्ड्स, इन चीज़ों की जगह होती है, वहाँ पर वीनस आकर के आपको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपके 3rd हाउस के स्वामी भी हैं, वहाँ पर ऑलरेडी से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिंग सिस्टम टूवर्ड्स कलीग्स या फ्रेंड सर्किल है, उसमें थोड़ा हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आपके 10th हाउस और 11th हाउस दोनों को इस वीनस बहुत अच्छे से कंडक्ट करके चल रहे हैं, तो समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वीनस हो सकता है इस समय आपको ट्रैवलिंग भी कराए बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, क्योंकि 3rd हाउस में केतु है, कहीं ना कहीं हो सकता है आप ट्रैवलिंग करें, बिजनेस के लिए बाहर जाएँ, ट्रिप लगाएं कि मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, करियर के लिए बाहर जाएँ, तो इट्स अमेजिंग, अच्छा टाइम, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम, और इनकम डेफिनेटली बढ़ने वाली है। अब बात करती हूँ वर्गोस वालों की। आपके ये 9th हाउस के स्वामी हैं, 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊँ कि आपके कहीं ना कहीं आप अपने करियर के लिए या अपने जॉब के लिए हो सकता है इस समय आपका कहीं बाहर ट्रांसफ़र हो जाए, पहली चीज़ तो ये वर्गोस वालों की बात करें, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब और यह हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, आप खुद ही चाह रहे हैं मैं ट्रांसफ़र हो जाए, अपनी फैमिली को छोड़ करके बाहर शिफ्ट हो जाना, या बिकॉज ऑफ द योर करियर, इस तरह का हो सकता है, या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करे बिकॉज ऑफ योर करियर। किस्मत साथ देने की संभावना इस वक्त की बहुत अच्छी है, आपको ऐसा ड्रीम जॉब या ऐसा करियर आपको इस वक्त मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन करियर, जिसके कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे या एफर्ट्स लगा रहे थे, क्योंकि 9th हाउस का स्वामी है, 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं आपको किस्मत साथ दे रही है, या आपकी जो होती है ना कि मेहनत रंग ला रही है। समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा है। और एक और चीज़ हो सकती है, अगर आप कम्युनिकेशन वाली जॉब में हैं, पढ़ाते हैं, या ऐसा काम करते हैं जिसमें कि बोलना होता है, तो इस समय हो सकता है कि आपकी प्रमोशन भी हो। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस थोड़ा आपको फैमिली से डिटैचमेंट फील हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, बट समय आपको बहुत अच्छा है। आप अप्लाई कर सकते हैं नई जगह पे या इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है पॉजिटिव मिलेगा। बात करती हूँ खुद की लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ये 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यस, 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके 8th हाउस की लॉर्ड और आपके 1st हाउस की लॉर्ड। सबसे पहले तो आपके 1st हाउस की लॉर्ड है और आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है इस समय, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे फील करेंगे, अगर बहुत हाई लेवल पर, क्योंकि केतु ऑल्सो सिटिंग इन योर 1st हाउस, और केतु इज योर अटैचमेंट विद द गॉड। सारी दुनिया से डिटैच करके केतु आपको गॉड की तरफ इतना ज़्यादा डिवोटी फील करवाता है, बहुत ओवरलोडेड पे, जिसका केतु 12th हाउस में होता है। ऐसे लोग मोस्टली संन्यास बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो केतु इस 1st हाउस है। आपका जो मन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहे थे, या बहुत घबराया हुआ था, या प्लानिंग्स फ्रूटफुल नहीं हो रही थी, या एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे, या बहुत ज़्यादा है कि ना 1st हाउस में केतु होना, सब लोगों से डिटैचमेंट होकर के मैं यहाँ से चला जाऊँ, एक होता है ना कि किसी मोह भंग हो जाना, किसी के साथ भी अटैचमेंट फील नहीं करना, डिटैचमेंट फील कर जाना, उन सब चीज़ों में आपको अभी कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल पावर डेफिनेटली बढ़ेगी, किस्मत भी साथ देगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। उसके अलावा आपका इस समय दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, नए फ्रेंड्स बनेंगे जो कि आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअल पावर। हो सकता है लोग आपको देखें तो इज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअलिटी बढ़ना, किस्मत का साथ देना, भाग्योदय होना, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने की तैयारी में है। ठीक है, लेकिन आपके 1st हाउस में से केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपको अपनी आई कैन से सोच विचार है, उसको बहुत जल्दी से डिसीजन कोई नहीं लेना है, गुस्सा होकर के या जिद में होकर के डिसीजन नहीं लेना है। समय डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, नो डाउट। ठीक है, नए इन्वेस्टमेंट नहीं करें आप, लिब्रास वालों की बात करें, इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप, उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसमें आपका कोई लड़ाई झगड़ा है जमीन जायदाद से रिलेटेड, एंसेस्टर से रिलेटेड, बुजुर्गों से रिलेटेड कोई विल वसीयत में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस समय हो सकता है कि आपको उसके जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव ही मिले। बी स्पिरिचुअलिटी तो वैसे भी आप बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों के लिए ये 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके ये 12th हाउस के लॉर्ड। स्कॉर्पियो का स्वामी जो है वो है मंगल। मंगल भी इस समय आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, सबसे पहले मैं स्कॉर्पियोज वालों को एक बहुत ज़बरदस्त टिप देना चाहती हूँ, वो ये है कि इस समय आप कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर ना करें, स्पेशली अगर मैं डिवोर्स की बात करूँ, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली की अगर मैं देखती हूँ तो वीनस और मार्स दोनों ही आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन वाली स्थिति में यानी कि जेमिनाइज में, और वीनस आपके और मार्स तो आपका 1st लॉर्ड का राशि लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, और वीनस आपके 7th हाउस का 12th हाउस का लॉर्ड है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके लिए पॉजिटिव होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। डिवोर्स वाली स्थिति आपको मिल सकती है, या आप आगे होकर के कर सकते हैं डिटैचमेंट विद योर पार्टनर। उसके अलावा कोई भी ऐसी घटना घट सकती है जो कि अनोइंग सी घटना है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। अपने थॉट प्रोसेस को, अपने दिमाग को, अपनी प्लानिंग्स को शांत होकर के कम्युनिकेट कीजिए, शांत होकर के ही आप आगे कोई कदम बढ़ाइए, डिसीजन लीजिए। दिस इज टाइम इज़ नॉट सो वेरी गुड फॉर स्कॉर्पियोस, स्पेशली जब तक मार्स वहाँ पर 8th हाउस में जब तक ट्रांजिट करेंगे। आई थिंक दिस 10th ऑफ मई को मार्स वहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, तब तक तो आपको अपना गुस्सा या अपना वे ऑफ टॉकिंग, क्योंकि जेमिनाइज है, वे ऑफ टॉकिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। उसके बाद भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका 7th हाउस का 12th हाउस का लॉर्ड जाकर के आपके 8th हाउस में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा आने जाने में सावधानी रखनी है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में खर्चा भी नहीं करना है, खर्चों को भी स्टॉप कीजिए, बी अलर्ट। सेस्टिस वालों की बात करें, सेस्टिस वालों के लिए ये 7th हाउस में ट्रांजिट है, आपके 6th हाउस के लॉर्ड है और आपके 11th हाउस के लॉर्ड। सेस्टिस वालों के लिए थोड़ी सी एक मैं पहले ही अलर्टेशन बता दूँ, वो ये आपका राशि लॉर्ड जैसे कि जुपिटर है, राइज हो चुके हैं और बहुत अच्छे से अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इन एरीज।
उसके अलावा मैं आपको एक फिफ्थ हाउस में, उसके अलावा एक बात बताऊँ, आपको इस वक्त की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो, या आपके पार्टनर को भी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दोनों को कोई शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बी केयरफुल अबाउट इट, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपके 11th हाउस के स्वामी हैं और आपके 6th हाउस के स्वामी हैं और आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। नए आयाम इन योर इनकम डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं, या आपको आपके स्पाउस की तरफ से कोई इनकम स्टार्ट हो सकती है, या हो सकता है कि आपको आप और आपका स्पाउस दोनों मिलकर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, उसमें आपको इनकम बढ़े। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें टुवर्ड्स योर इनकम, टुवर्ड्स योर गेन यू कैन आपको मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप अनमैरिड है तो हो सकता है आपको जो ड्रीम में था कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है या मुझे इस इंसान मेरी लाइफ में चाहिए एज़ पर रिलेशनशिप और एज़ पर शादी के लिए, तो डेफिनेटली इस समय कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। 11th हाउस से डिज़ायर प्लेस है और वो आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वीनस, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो मिल रहा है, दोनों डिज़ायर प्लेस इस समय वीनस जो है कंडक्ट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने आपकी हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ड्रीम पैकेज ही मिल सकता है सिस्टर्स वाला। अगर आप वेट कर रहे थे कि मुझे ये इतना पैसा मिलना चाहिए, ड्रीम पैकेज मिल सकता है आपको, कोई नई इंक्रीमेंट स्टार्ट हो सकती है, मनी से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसके अलावा आपको आपके स्पाउस से प्रॉफिट मिलेगा। अच्छे संबंध बनेंगे विद योर स्पाउस, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ब्लंट ना बोले। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूँ, कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ये 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 10th हाउस और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। अगर मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ तो इस वक्त हाई लेवल वाली अपॉर्चुनिटीज़ इन योर करियर, इन योर रूटीन लाइफ आपको इस वक्त मिल सकती है। अर्था क्षेत्र में आए हुए हैं और अर्था क्षेत्र को ही कंडक्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, कहीं ना कहीं आपको हाई लेवल वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आपको कोई कहीं से कोई लेटर आ सकता है इंटरव्यू के लिए, फिक्स जॉब मिल सकती है। हो सकता है कि इस समय आप जो वेट कर रहे थे किसी रिप्लाई का करियर के लिए, वो भी हो सकता है पूरा हो। नए प्रोजेक्ट भी आप साइन कर सकते हैं, नए आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये होता है कि मेरा ड्रीम बिजनेस है, मेरा दिल चाह रहा है मुझे बिजनेस करना है। 5th हाउस के भी तो लॉर्ड है आपके, कहीं ना कहीं आपको जो ड्रीम मन था कि मुझे काम करना है, स्टार्ट करना है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, इट्स ए वेरी वेरी गुड टाइम फॉर योर अर्था क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करने का। वेरी गुड टाइम कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए। वीनस की ट्रांजिटिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है कंफर्टेबल नजर आ रही है, स्पेशली 10 मई के बाद का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप एनर्जेटिक भी बहुत फील करेंगे क्योंकि उस वक्त मंगल जो है ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 7th हाउस। इस वक्त थोड़ा सा हेल्थ का आपको ध्यान रखना है और कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए कि आप कम्युनिकेशन में भी आपको अलर्ट रहना चाहिए, आप थोड़ा सा उसमें डिले मत कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न्स का जो स्वामी है वो है सैटर्न। सैटर्न वाले जो होते हैं ना बहुत डिले, लेजीनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लेजीनेस को आपको अलग करेंगे तभी आपको ये जो ट्रांजिट है इसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अलर्ट रहिए, क्या आपको लेटर मिल रहा है, क्या मेल्स मिल रही है, कहाँ आपको जाना है, कौन सा इंटरव्यू है, कहाँ अप्लाई करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड टाइम फॉर योर करियर फर्स्ट ऑफ ऑल। और रिलेशनशिप भी, नई डेटिंग आप पे जा सकते हैं, नया कोई इंसान आपके लाइफ में भी आ सकता है, मे बी पॉसिबल, बट करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, एक्वेरियस वालों के लिए ये 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 4th हाउस के और आपके 9th हाउस के लॉर्ड। इस वक्त एक्वेरियस वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रॉफिट में होती हुई नज़र आ रही है। यस, इस वक्त आपको देखिए 4th हाउस का स्वामी है और 9th हाउस का स्वामी है और आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एक्वेरियस में अभी 1st हाउस से वैसे भी सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको जो पावर मिल रही है टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर होम टाउन, टूवर्ड्स योर स्टेबिलिटी, उसके अलावा आपको इस समय आपकी किस्मत का साथ ही बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। आपके एफर्ट्स रंग लाने वाले हैं। अगर आप सोच रहे थे मैं कुछ मकान ले लूँ या कोई प्रॉपर्टी या कहीं स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे थे, घर का मकान बनवाना चाह रहे थे, फिक्स एसेट से रिलेटेड सारे जो ड्रीम जो होते हैं ना कि एफर्ट्स कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, वो सारे एफर्ट्स आपके कंप्लीट होने की तैयारी है, पहली चीज़ तो। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन विथ योर लव वंस, अगर आपको किसी के साथ आप इस वक्त प्यार में है या विथ योर किड्स, वो है अच्छी होने वाली है। मदर के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होने वाली है। उसके अलावा रूटीन इनकम हो सकता है आपकी तैयार हो जाए, आपको इंटरव्यू मतलब दे और आपको उस वक्त पैसा भी मिले। समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। समय वो चहु ओर से होते ना एक सपोर्ट मिल रहा है। एक्वेरियस वालों की बात करिए, 10th आपका 4th हाउस, आपका 5th हाउस और आपका 9th हाउस, तीनों ही मिलकर के आपको सपोर्ट दे रहे हैं। सर
आपको सिर्फ काम करना है, आपको सिर्फ सोचना मुझे करना है क्या, अपने प्लानिंग्स को निकालिए, अपने काम कीजिए, एफर्ट्स निकालिए। नई एजुकेशन, नए कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी आपको इसमें मिल सकता है, क्योंकि 5th हाउस है आपकी एजुकेशन, लर्निंग। और अगर आप प्लान करते हैं इस समय कि आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आए, तो इस समय भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है इस वक्त आपको गुड न्यूज़ भी मिले। स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ेगी, मदर के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, होम टाउन में कंफर्टेबल फील करेंगे। उसके अलावा आपका आई कैन से भाग्य जो होता है ना, वो साथ देने की तैयारी में, समय बहुत ज़्यादा अच्छा, कैश कीजिए इस समय। उसके अलावा आपका दिस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर एक्विलाइज। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। पाइसेस वालों के लिए ये 3rd हाउस के और आपके 8th हाउस के लॉर्ड। ठीक है, यस। अभी क्या हो रहा है, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, और आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, आपके जो पाइसेस वालों के लिए सबसे पहले तो गुरु उदय हो चुके हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, लेकिन गुरु इस समय आपके जो है 2nd हाउस में है। यस, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने मेरा लास्ट वीडियो भी दिखा था, जुपिटर ट्रांजिटिंग का था, आप देख सकते हैं। इस समय क्या है, टूवर्ड्स योर आसपास के जो लोग हैं, आपकी फ्रेंड सर्किल है, उन सब में इजाफा होगा, नए दोस्त बनने की तैयारी में है। उसके अलावा आपको आपके होम टाउन में कंफर्टेबल फील करेंगे। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, अच्छा समय है आपके लिए। और नए मित्र बनेंगे, हो सकता है इस समय आप अपने घर से बाहर जाकर ट्रिप लगाएं, कोई ड्रीम ट्रिप भी लगा सकते हैं, अच्छी फीलिंग आएगी। 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, पाइसिस का क्या सीन है कि पाइसिस और बुध, मरकरी, जुपिटर एंड मरकरी इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसमें नीच के होते हैं, एक दूसरे की जोड़े में वो नीच के होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में कम्युनिकेशंस विद द योर फैमिली और होम टाउन थोड़ा सा अनोइंग सा फील करेंगे इस समय, लिटिल बिट, बट वीनस है। ठीक है, वीनस तो कंफर्टेबल करेगा आपका। इस वक्त घर बड़ा कर सकते हैं, रिनोवेट करवा सकते हैं, घर में नए पर्दे लगा सकते हैं, घर में नई चीज़ें आप लेकर के आ सकते हैं, खूबसूरत घर बना सकते हैं। इस वक्त आपकी हो सकता है पराक्रम बढ़े, वैभव की जगह ही बढ़ी है, समय अच्छा है, एक रिलेशनशिप आप मेंटेन कर सकते हैं, नए दोस्त भी बन सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको आपके इन्वेस्टमेंट और आपके मनी उसको संभालना पड़ेगा, उनको रिकवर कीजिए, मनी को रिकवर करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। दोस्तों मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांजिटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा और डेफिनेटली बनाने वाली हूँ वीनस का आधार नक्षत्र में ट्रांजिटिंग में क्या आपको रिजल्ट आने वाले हैं। और 2 मई से लेकर के 30 मई तक वीनस ट्रांजिट करेंगे इन जेमिनाइज। तो आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है या आपके जो फ्रेंड सर्किल में, उन सब में इजाफा होगा और जीवन रिलेशनशिप में एक है ना बेटरमेंट फील करेंगे। सारे जोड़े सेंटेंस में बात कर रही हूँ। तो माई स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स।